क्या लग रहा है 2024 में क्या नतीजे आने वाले हैं और पार्टी का रुख कैसा होना चाहिए? भाजपा, मुझे लगता है भाजपा पुनः पूर्ण बहुमत से वापस आएगी। इंसान कहता है कि मोदी सरकार नहीं आएगी, मैं इसी प्रांगण से दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी पिछले 15 साल को कोई हटाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस की ओर जा रहा है, कैसे? जमीनी की ओर जा रहा है। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने यात्रा की है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आपने कर्नाटक देख लिया, आप मध्य प्रदेश देखेंगे। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे मानता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन पार्टी बन के उभरेगी और उसको अगर बीजेपी को ही अगर पिछाड़ सकती है तो समाजवादी पार्टी ही पिछाड़ सकती है। बीजेपी आएगी और उसका आना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र अगर कहें तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय सबसे ज्यादा माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा राजनीति छात्र जीवन से यहीं से होकर के गुजरते हैं। यानी कि साफ है कि अब 2024 के चुनाव हैं और चुनाव पर अगर चर्चा होनी है तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र नीति जरूर जाननी चाहिए। जान के, क्योंकि इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि राजनीति की शुरुआत जो होती है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं होती है। हम उसी लखनऊ विश्वविद्यालय में आज खड़े हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से आज 2024 की जो नीतियां हैं, जो पार्टियां नीतियां बनाने, चाहे बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबसे ज्यादा राजनीति का केंद्र यही लखनऊ विश्वविद्यालय से होकर के गुजरता है। उसी कड़ी को लेकर के 2024 के परिणामों की आखिर क्या होगी और कहां से प्रत्याशी जो है उतर करके इस बार जीत दिलाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है। तो सबसे पहले हम इन छात्रों के बीच में आए हैं, आज लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं ये सारे। क्या लग रहा है 2024 में क्या नतीजे आने वाले हैं और पार्टी का रुख कैसा होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा घिसा पीटा सा सवाल है। और पीटा किससे हो सकता है? क्योंकि हर साल जब इलेक्शन आता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, तमाम संस्थानों में छात्रों से ज़रूर पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, 2022 का हो चाहे 24 का हो, उसके पहले का इलेक्शन हो, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर वही छात्रों को गुनगुना पकड़ाया जाता है कि छात्र संघ चुनाव करा दिया जाएगा, छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं हो। वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ से विश्वविद्यालय से हो करके बहुत से लोग आगे तक निकले हैं। अभी हाल ही में दानिश आजाद लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करता था, निकल करके आज राज्य बने हुए हैं। इससे पहले अगर बात कर ले तो दयाशंकर जी की बात कर लें, वो भी यहीं से निकल के। आप लोग कैसे देखते हैं भाई? एक बहुत बड़ी विडंबना है और मैं मानता हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये उतना ही सच है कि यदि आप इसी क्षेत्र से निकले हैं, इसी संस्थान से निकले हैं, तो आपको इसकी तरफ ज़रूर एक बार रुख करना चाहिए। चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे वो दयाशंकर भैया हों, चाहे वो दानिश आजाद भैया हों, सब लोग हमारे सीनियर हैं, आदरणीय हैं और हम लोग उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि एक सीनियर का करना चाहिए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि छात्र संघ चुनाव उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य सारे चुनाव ज़रूरी हैं। आप जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी विगत दिनों में देखे होंगे, यहाँ पे शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉइयों का चुनाव हुआ, लेकिन छात्रों की कोई आवाज़ नहीं। यहाँ पे विश्वविद्यालय ने 2 डिप्टी सीएम दिए हैं। जी बिल्कुल दिए हैं डिप्टी सीएम, तब छात्र संघ हुआ करता था, आज वो नहीं है। छात्र संघ जिस हिसाब से खत्म हुआ है, एक रीढ़ की हड्डी विश्वविद्यालय की तोड़ दी गई है। आप देखेंगे जो फैकल्टी है एलयू की, टीचर्स हैं, 400 के आसपास प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनमें चुनाव होता है। लेकिन जो 20,000 छात्रों का नेतृत्व करते थे छात्र नेता, आज वो चुनाव नहीं होता है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। लेकिन अभी भी कैसे भी जीवित किए हुए हैं कुछ छात्र नेता अभी भी हैं जो विश्वविद्यालय के मुद्दे उठाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको दबाने की कोशिश की जाती है, मुकदमे लाद दिए जाते हैं, एकेडमिक प्रेशर डाला जाता है, मानसिक तनाव डाला जाता है, हर तरह से उनको पूरा प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरीके से एक छात्र राजनीति को, एक छात्र के हितों को पूरा दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई आवाज़ ना उठा पाए। 2024 की नीतियों की अगर बात करें, रणनीतियों की बात करें, कौन सी पार्टी लग रही है आपको? 2024 जिस हिसाब से अभी हमने कर्नाटक का चुनाव देखा और बाकी और जगहों के हम लोग चुनाव इस एनालाइज कर रहे हैं, अब लग रहा है कि मुद्दों की राजनीति होना स्टार्ट हो गई है इस देश में। अब भगवान के नाम पे राजनीति नहीं होगी, भगवान के धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होगी, ये है कि जो राजा अपना धर्म निभाएगा उसके नाम पे राजनीति। 20% मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम वोटर मांग लें, सब सारी पार्टियां, चाहे बसपा हो तो कह रही है मेरे अपने वोटर हैं, इसके साथ साथ में समाजवादी पार्टी है वो कहती है मुल्ला मुस्लिम एक। तो निश्चित तौर पे अभी पार्टी 20% को लेकर कहां तक आगे बढ़ रहा है? देखिए, 20% से पहले अगर हम एक बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि ओवरऑल एक जनता की बात करें। जनता के हमको समझने होंगे कि मूलभूत मुद्दे हैं क्या। बेरोजगारी, भूखमरी,
रोटी, कपड़ा, मकान, जिन पे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और विधानसभा और संसद तक पहुंचाती है। और रही बात जो समीकरण की, तो समीकरण की राजनीति जो करते हैं वो नेता अपने तरीके से और अपने स्तर से, पार्टी अपने स्तर से देखती है और करती है अपने समीकरण के हिसाब की राजनीति। मगर जो मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे मैं छात्र हूँ, बतौर छात्र मेरा मुद्दा रहेगा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से डिग्री ले रहा हूँ इतने बड़े विश्वविद्यालय से, तो मुझे आगे कहीं कोई नौकरी मिले, इज्जत मिले। विकास का मुद्दा होना चाहिए। क्या लग रहा है ये 20 मेरा प्रश्न ले लीजिए आप, 20% मुसलमान किधर जाने वाले? 2 लाइन पहले मैं कहूँगा, ख्वाब टूटे मगर हौसले भी जिंदा हैं, हम वो शख्स है जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। बहुत शानदार, बहुत तालियां होनी चाहिए भाई। देखिए, मुस्लिम जो है, मुस्लिम को एक तुष्टिकरण के तरीके से उसका केवल यूज किया जाता है। आप किसी कैफे, किसी प्रतिष्ठान पे जाते होंगे और चाय पीने के बाद कहते होंगे भैया एक टिश्यू दे दीजिएगा, हाथ पोंछता है इंसान और फेंक देता है। इंसान कहता है कि मोदी सरकार नहीं आएगी। मैं इसी प्रांगण से दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी पिछले 15 साल को कोई हटाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वही भारत देश, मानता हूं मनमोहन जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, डॉक्टर साहब लिखते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएचडी किए थे, लेकिन वो जब G20 समिल में जाते थे, कहीं जाते थे तो उनको पीछे खड़े कर दिया जाता। आइए भाई साहब, कम यार, वैसे खड़े हो जाते थे। कांग्रेस के नेता थे, सोनिया गांधी उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनके पार्टी के नेताओं उनसे दरकिनार करते थे और कहते थे बस आइए भाई साहब, कम यार, पीछे खड़े। राजभर कह रहे हैं मायावती को बना दिया जाए प्रधानमंत्री। राजभर जी तो बहुत कुछ कहते हैं। राजभर जी ने ऐसे किसी शख्स को या राजनीतिक पार्टी के किसी भी ऐसे पंडित को नहीं कहा है कि जिनको उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उनका बस चले तो सबको बना देंगे प्रधानमंत्री। मुस्लिम किधर जा रहा है? मुस्लिम कहीं नहीं जा रहा, मुस्लिम जहाँ है वहीं है। बस यही है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा लॉलीपॉप कितना अच्छा है। दिक्कत जो लॉलीपॉप की कीमत के ऊपर है, कोई 5 रुपए की कीमत का लॉलीपॉप उनको दिखा रहा है, कोई 10 वाली। तो मुस्लिम भी होशियार हो चुके हैं, 10 वाले लॉलीपॉप पे ज्यादा। तो निश्चित तौर पे बहुत से और भी लोग हैं। क्या लग रहा है 2024 चुनाव? भाजपा, मुझे लगता है भाजपा पुनः पूर्ण बहुमत से वापस आएगी। और क्या है कि ज़मीन पर काम हुआ है, शौचालय हो, चाहे राशन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ पे काम हुआ है। तो हर चीज़ पे काम हुआ है। जहाँ गांव में हमने देखा था, आज से 10 साल पहले की बात है कि ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया है भारत। आज अभी हमने देखा धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, नया पार्लिया। क्या प्रश्न है? शौचालय पे मेरा प्रश्न बस इतना है कि उत्तर दे दो। मेरा उत्तर यही है कि शौचालय जैसा शौचालय होना चाहिए, सिर्फ शौचालय होना चाहिए। शौचालय का मानक क्या है हमें बस इतना बता दें। शौचालय का मतलब शौचालय होता है या शौचालय जैसा शौचालय होना चाहिए। मोदी जी जिस शौचालय में जाते हैं, एक आम आदमी जिस शौचालय में 12-13,000 14,000 रुपए में कोई शौचालय बनता नहीं। चलिए बन भी गया, ढक्कन लग गया, तो ये विकास का मुद्दा। मैं मानता हूं, भैया का समर्थन करता हूं, मैं उस पर तर्क नहीं करूंगा। लेकिन जैसे भैया गए शौचालय, अरे इससे पहले माननीय सपा, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा, सपा सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने गाँव में सफाई महोत्सव कराते थे। आज देश का युवा पूछता है उस सफाई महोत्सव क्यों नहीं कराते? जवाब दीजिए। महोत्सव नहीं, महोत्सव तो हो रहा है ना। इस पे भी एक महोत्सव, पहले समाजवादी पार्टी एक ही जगह पैसा खर्च करती थी सफाई महोत्सव में, आज भारतीय जनता पार्टी हर जिले में खर्च करती है। तो खराबी में मैं तो एक ही जगह खर्च करता, कुछ रुपए हो सकता था कि मैं बर्बाद सरकारी कर रहा था। आज तो हर प्रदेश में बर्बाद, हर जिले में बर्बाद हो रहे हैं। और क्या निकला? वन देखिए, ओडीपी का उन्होंने सिस्टम लेकर कितनी, आज बताइए सिद्धार्थनगर जिले में अगर चावल, काला नमक चावल की बात हो रही तो कितना लखनऊ में सुलभ हो गया। वहां के व्यापारी कितने बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनके पास पैसे हैं वहां से काला नमक खरीद रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग संस्थानों को बेच रहे हैं। यही सत्यता है। 2024 किधर जा रहा है? 2024 सीधे से जो है हमारा, जिस तरीके से आप पिछले 15 साल से देख रहे हैं, जब से मोदी और योगी सरकार आई है, हमारा भारत राष्ट्र कितने आगे बढ़ा है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो रही हैं और क्या होने के लिए आप देख रहे हैं। बीजेपी आएगी और उसका आना स्वाभाविक है। नहीं, बात सही आपकी, हम मानते हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया, शौचालय, उसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल, मैं शौचालय पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। पहले क्या है कि आप गांव से लेकर के शहर तक की मैं बात कर रहा हूँ, शौचालय ना होने के कारण से कितनी कठिनाइयाँ होती थी। औरतें जो है ना ढंग से भोजन नहीं करते, ढंग से पानी नहीं पीती थी। नहीं, बात वो नहीं, बात आपकी ठीक है। बात इनका कहने का मतलब है 14,000 में कौन सा शौचालय बन जाए? 14,000 में क्या, बहुत 14,000 कहाँ शौचालय भैया आप ले रहे हो? भैया बताओ कहाँ 14,000 रुपए आपको मिल रहा है? कितना मिल रहा है? नहीं, किस बेस पे आप इसकी तुलना करें? मुझे 14,000 रुपए मिल रहा है। हम कह रहे हैं कितना पैसा मिल रहा है सरकार क्षेत्र में? तो 12,000 12,000 ही दे रही है। 12,000 दे रही है ना। चलिए 2000 में सरकार के पक्ष में आपको बढ़ा के बोल दिया कि 14,000 थी, आप 12,000 में शौचालय बना के दिखाइए। आप ये बताइए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले मैं कह रहा हूँ धैर्य का आप जो है परिचय दीजिए। सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने घर में सुलभ शौचालय बनवाइए। सरकार कुछ % आपको दे रही है, भैया हमारी तरफ से ये आप लीजिए। बट सरकारें नहीं करती थी, कहाँ कर रही थी? इससे पहले नहीं, मुझे जो ये बता दो। प्रधानमंत्री आवास था सिर्फ माननीय मोदी जी के द्वारा ही दिया गया, इससे पहले नहीं दिया गया। इंदिरा आवास नहीं दिया गया। एक कहावत थी, एक जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वो चीज आज भी चल रही है, मगर जहाँ भाजपा की सरकार है वो चीज वहाँ खाली भाजपा कार्यालय बन रहा है, वहाँ ये चीज खत्म की जा रही है। देखिए, जो वर्तमान सरकार है उसके लिए मैं दो व्यंग करना चाहूँगा। 2 बूंद सियासत के लिए खतरा है, तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो जिस प्रकार से सरकार नीति आयोग ये नीति कर रही है वो सरासर देश को एक डूबने का काम कर रही है। कहावत लाजमी थी। आज इंसान जाता था, पुलिसों को कहता है पुलिसिया इधर आओ, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दूर से लोग कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा जान लो उसमें बैठा है गुंडा। सरकार की कानून का राज है। कानून का राज तो हम देख ही रहे हैं ना। इनका क्या है, सरेआम बुलडोजर चल जा रहा है कहीं, सरेआम बुलडोजर। हाथरस देखा, उन्नाव देखा, उसके बाद बिल्किस बानो केस, जब वही आरएसएस के लोग माला पहना के उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, हमने वो भी देखा। हम इनका देख रहे, बृजभूषण शरण सिंह सबसे बड़ा मुद्दा है, हम वो भी देख रहे हैं। ऐसे सांसद को ये लोग अपनी पार्टी में रखे हैं। मेरा घर अयोध्या में हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। बृजभूषण शरण सिंह वो नेता हैं जो जब पूरा गोंडा बाढ़ के समय बह जाता है, जो पूरा तराइन का एरिया जो उधर का है, जब पूरा वो बह जाता है, तो बृजभूषण सिंह ऐसे नेता हैं जो अपनी लुंगी ऊपर कर अपनी धोती ऊपर करके उस पानी में उतरता है। मैंने भी तस्वीरें देखी है, ट्रैक्टर में बैठ के निकला है। और कोई सांसद नहीं उतरता है पानी में। और जो उनकी नियत है लड़कियों को शादी कराना, हमारे क्षेत्र में हर वर्ष लड़कियों की शादी कराना। नंदिनी कॉलेज है, उसमें लड़कियां फीस नहीं जमा कर पाती, उनको फीस देकर पढ़ाना। उनके चरित्र पर अगर आप सवाल उठाते तो बहुत भाई साहब, मैं बहराज के निवासी हूँ। भैया ने कहा उनके चरित्र पर उंगली उठाए। अरे जिसके 52 कॉलेज चल रहे हो, जो 8-10 साल से 15 साल से सांसद रहा हो, उसके पास किसी कमी हो, उसको केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। उसके राजनीतिक वजूद को खत्म करने का मुद्दा वो पहलवान वो बैठे हैं, वो सब बेकार है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। पर उठा के पटक दे रहे हैं। उनके 52 कॉलेज चले, चाहे 60 कॉलेज चले, वो चाहे ट्रैक्टर पे बैठे, चाहे खेती करे, किसानी करे, इससे ये जस्टिफाई नहीं होता कि वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं या वो उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं कर सकते। इससे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक पॉस्को लगा है, अभी तक वो बाहर घूम के फूल माला पहन के घूम रहे हैं, जन सभाएं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन पहलवानों के ऊपर लगा है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, वो क्या है, पहलवान है ना। कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं एक तरफ से एक मिनट मैं कह रहा हूँ उनको क्या पदवी मिली, पहलवान है ना। अब पहलवान के साथ अगर यौन शोषण हो जा रहा है, अब वो पहलवान होने पर आप बताइए अब कैसे पहलवान है, अब क्या आपकी मतलब आप पहलवान होने। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, वो तथ्य देने में क्यों नहीं। हाँ, और सुनिए, आज 3 महीने, सुनिए 3 महीना 4 महीना होने जा रहा है, आज तक आपके पास तथ्य आया नहीं है। आप लांछन लगा के, सुनिए, लांछन लगा के बोल रहे हो कि अंदर कर दो। अरे कैसे अंदर कर दो, क्या प्रूफ है? अभी कुछ मिला नहीं है। मुद्दों से नहीं भटकेंगे, एक मिनट, मुद्दों से नहीं भटकेंगे। 2024 चुनाव किधर जा रहा है? कांग्रेस की ओर जा रहा है, जब कैसे की ओर जा रहा है। जिस हिसाब से राहुल गांधी ने यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, आपने कर्नाटक देख लिया, आप मध्य प्रदेश देखेंगे की राजनीति होना स्टार्ट हुई है। देखा ना आपने, बजरंगबली ने कितना कमाल दिखाया है। अब प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? राहुल गांधी को बना रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। एक मिनट आप बताइए, राहुल गांधी की सरकार बनी कर्नाटक में, उनका जो शपथ ग्रहण में जो सभा करने हो गए थे, उस सभा का आपने वीडियो देखा था कि नहीं? उसमें क्या त्रुटियां क्या थी, आप हमको बता सकते हैं? हाँ, क्या गया? तो अमित शाह जी का भी करना। अरे तो भीड़ भी नहीं आई, भीड़ नहीं आई, सुनिए भीड़ नहीं आई, लेकिन जो आई वो भारत माता की है, भारत माता की जय के नारे लगे। भारत के सपूत थे, गद्दार थे। बिल्कुल, बीजेपी की पार्टियों के रैलियों में जो आते हैं वो भारत माँ के सपूत है, जो नहीं आते वो भारत के गद्दार है। एक वहाँ खाली तालियों के नारे लगे हैं भैया। कहाँ लगे हैं? कांग्रेस गलत बात है। बिल्कुल वही तो आपकी है, इंटेलिजेंस आपका, आप में क्या त्रुटि हो रही है कि आप कर नहीं पा रहे? 2024 में मुस्लिम वोटर किधर है? बस मैं आपको बिल्कुल कांग्रेस की ओर है, 100%। उनको समझ में आ गया, समाजवादी पार्टी करेगी, मेरी तरफ आ रहा है। समाजवादी की तरफ जाएं जिनको जाना है, लेकिन जो नेशनल असली लड़ाई नेशनल पार्टियों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं के बीच में है। बिल्कुल लकीर साफ है उसमें। वो समाजवादी की तरफ जाए चाहे इधर जाए, जो कोलिजन है विपक्ष का वो एक ही तरफ है, तो ऑलरेडी वो कांग्रेस ही की तरफ है 2024 में। महागठबंधन अगर होता है, अगर पार्टियों में महागठबंधन प्रदेश स्तरीय में होता है, तो समाजवादी पार्टी, निश्चित तौर पे मानता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन पार्टी
बन के उभरेगी, और उसको अगर बीजेपी को ही अगर पिछाड़ सकती है तो समाजवादी पार्टी ही पिछाड़ सकती है। क्या मुद्दा लेके आएगी? बस भ्रष्टाचार। आपके यहाँ कानून व्यवस्था नहीं से जिसको मन कहे उसको मार दो, जिसके मन कहे उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, अपराधी है, अपराधी के साथ अपराधी जैसी सुलूक होना चाहिए, लेकिन अपराधी के आड़ में किसी अच्छे आदमी का प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ, प्रयागराज का बोलते बहुत ज्यादा है। प्रयागराज का एक उदाहरण बोलता हूँ, उसका एक शूटर या पता नहीं क्या था, उसका रिश्तेदार किसी किराए के मकान पे रहा था। प्रशासन इतना ज्यादा जल्दबाजी में था कि उसका घर गिरा दिया। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे बात करके लगा 2024 में क्या रणनीतियां होनी चाहिए और किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति जो है कहां से कहां तक उभर के आती है, ये जानने का हमने टिटोलने का प्रयास किया। क्योंकि नब्ज जब तक आप नहीं पकड़ते हैं तब तक आपको राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। यानी कि अगर नब्ज पकड़ना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा, और लखनऊ विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ से राजनीति की एक शुरुआत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ में। मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाजत।